बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इमन फूड। अल्लाह वसत दे आपके दस्तरखान को, लज़्ज़त दे आपके खानों को। शौक़ से बनाइए, खुशी के साथ खाइए। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हल्के फुल्के से राइस, एग फ्राइड राइस, जो गर्मियों में बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत आसान सी डिश है और कुछ इसके साथ कोई सॉस नहीं बनाएंगे, ओनली मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं लूँगी इसके अंदर 3 अंडे। इनको अच्छे से करते हैं हम बीट। सिर्फ मैंने इसमें ज़रा सा ऑरेंज कलर यूज़ किया है। थोड़ा सा ऐड करा है मैंने इसके अंदर सॉल्ट। पैन को मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। वेजिटेबल्स हमारी कटिंग हो गई हैं, राइस बॉइल्ड हैं। बस बहुत थोड़े ही टाइम में ये जल्दी से बन जाने वाला खाना है। अगर आपने हमारे चैनल एम एंड फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल और बस फिर हम इसमें ये बीट किया हुआ एग डालेंगे। एग ये आराम से अंडा इसके अंदर कुक होता रहेगा। ज़रा सा हमने इसमें ऐड किया था ऑरेंज कलर, जिसकी वजह से अंडे का कलर थोड़ा सा चेंज है। अब हम इस अंडे को ब्रेक कर देंगे। ये देखें, ये नहीं कि बस डाल और फ़ौरन चमचे चलाने शुरू कर दिए। अंडे को खुद कुक होने दीजिएगा। यही वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं और फिर आप लोगों को लगता है कि हमारे फ्राइड राइस में, एग फ्राइड राइस में स्पेशली वो टेस्ट नहीं आया। आप इस तरह बना कर देखिएगा, रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, पूरा देखिएगा, कोई चीज़ मिस नहीं करिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। इंशाल्लाह आपके एग फ्राइड राइस भी ऐसे ही बनेंगे। इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। ये हमने लिया है लहसुन, इसको हम जल्दी से कर रहे हैं चॉप। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कंपलसेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस चॉप को ही दीजिएगा। ये हमने इसमें कर दिया है ऐड और हल्का सा इसको बस अब हम करेंगे फ्राई। जब लहसुन थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, हमने ऐड कर देना है वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स जो हमारे पास हैं, सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज कैरेट कटिंग करके रखी थी, 1 बिग अनियन, ये है शिमला मिर्च, कैप्सिकम कटिंग करा था और 1 मीडियम साइज कैबेज। इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जितनी थोड़ी सी देर इसको छोड़ेंगे, इतनी देर में मैं इसमें जो सीजनिंग ऐड करूंगी वो आपको बताती हूँ। थोड़ी सी देर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऐड करना है विनेगर। इससे थोड़ा सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होगा, थोड़ा मॉइस्ट भी ये रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सीजनिंग। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब ये ब्लैक पेपर। बस ये 2 स्पाइस इसके अंदर ऐड हुए हैं। अब हम ऐड करते हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों में भी ऑलरेडी सॉल्ट है तो अभी मैं और सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी।
एक और स्पाइस, सीक्रेट स्पाइस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, आप जरूर ऐड करिएगा, चिकन पाउडर। बस अब जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे, ठंडे राइस है हमारे, हम वो इसके अंदर करेंगे ऐड। पहले इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। सोया सॉस सबसे लास्ट में जाएगा, सोया सॉस इस स्टेज पर नहीं जाएगा वरना चावलों के कलर में फर्क पड़ता है। तो सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे सोया सॉस। अभी ऐड कर रहे हैं हम ये बॉइल्ड राइस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठंडे हैं, दोपहर में बॉईल करके रख लिए थे। आप एक दिन बासी राइस से भी बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। कभी भी एक साथ डाल के पूरे मिक्स नहीं किया करें, हमेशा थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग करें। एंटी क्लॉक हमने अपना स्पून यूज किया है। अब हम दोबारा ऐड करेंगे ये रिमेनिंग राइस। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, स्पाइस, ये सारी चीज़ें आप अपने घर के हिसाब से जैसी आप पसंद करते हैं। आंच, फ्लेम बहुत लाइट है। कलर राइस का आपके सामने है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं हो तो आप एग में हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, ज़रा सा कलर उसका येलो हो जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं फ्राइड राइस, उसमें एग का कलर ऐसा क्यों होता है। वो यही रीज़न होता है भाई, और कुछ नहीं होता। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस। दो तरह के सोया सॉस आते हैं, डार्क सॉस सोया सॉस आता है एक, लाइट। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क थोड़ा कम जाएगा, लाइट थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऐड करा है ये सोया सॉस। बस इस स्टेज पे आपने सोया सॉस ऐड करना है। सिर्फ 1-2 मिनट में इसे कवर कर रही हूँ और फिर हम इसे करेंगे सर्व। चावल मैंने 2 मिनट के लिए बस रख दिए। मैंने जब तक कुछ सोचा कि मैं थोड़ी सी ये स्प्रिंग अनियन इसके अंदर गार्निश में यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ग्रीन कलर, बहुत फाइन आपने इसको चॉप करना है। जितनी फाइन चॉप होगी बस फ़ौरन ही वो आपके मुंह में भी पता नहीं चलेगी। ज़्यादा मोटे बड़े काटेंगे तो वो बड़े बड़े पत्ते बहुत बुरे लगेंगे। तो फाइन चॉप आपने इसको करना है, जिस तरह का मैं इस वक्त कर रही हूँ। और बस आफ्टर 2 मिनट्स हम इसे करते हैं सर्व। ये वाइट पार्ट इसका हटा दें। ये हमारी हो गई है कटिंग। बस अब हम इसको करते हैं मिक्स। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। इसको कर रही हूँ बस मैं डिश आउट। नमक बिल्कुल ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया है। बाकी मैंने जैसे आपको बोला अपने हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊं, ये जो राइस हमने बनाए हैं, हम लेते हैं एक बोल और इस बोल में हम डालेंगे ये गरम गरम राइस। और इसको डालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से प्रेस। इस तरह आप कोई भी बोल जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरह सर्व किया जा सकता है। आप इसके साथ कोई भी सॉस ले सकते हैं। वैसे ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी। ये स्पेशली ये सर्व करना आपको कैसा लगा। अब हम इसके साथ करेंगे गार्निश। कुछ भी गार्निश किया जा सकता है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मैं ले रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन, इसका इनर पार्ट है
और ये मैंने इस तरह इसको डेकोरेट कर दिया है। चीज को प्रेजेंटेशन अच्छी हो बस। अब मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।